नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारत के उन मंदिरों की रहस्यमयी दुनिया में ले चलेंगे जहां हर पत्थर में विज्ञान, कला और आस्था का अद्भुत संगम छुपा है। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक मशीन के 80 टन का पत्थर मंदिर के शिखर पर कैसे पहुंचाया गया? या फिर एक ऐसा मंदिर जिसकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ती? ये बातें हमारे गौरवशाली इतिहास की सच्चाई हैं। इन मंदिरों में छुपे हैं ऐसे रहस्य जिन्हें आज के वैज्ञानिक भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ इस यात्रा पर, जहां हम जानेंगे भारत के 8 सबसे रहस्यमयी मंदिरों के अनसुने सच। सबसे पहले चलते हैं तमिलनाडु के तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर की ओर। यह मंदिर न सिर्फ दक्षिण भारत की शान है, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी भव्यता और रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है। 1000 साल पहले बिना किसी क्रेन या मशीन के इस मंदिर का निर्माण हुआ। उस समय की सीमित तकनीक के बावजूद कारीगरों ने असंभव को संभव कर दिखाया। मंदिर पूरी तरह ग्रेनाइट से बना है, जबकि आसपास ग्रेनाइट की कोई खदान नहीं। सोचिए, इतनी भारी और मजबूत चट्टानों को इतनी दूर से लाना कितना कठिन रहा होगा। लाखों टन पत्थर यहाँ कैसे लाए गए? यह सवाल आज भी इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को हैरान करता है। सबसे बड़ा रहस्य है मंदिर के शिखर पर रखा 80 टन का एक ही पत्थर, जिसे कुंभम कहा जाता है। इसे ऊपर पहुंचाने के लिए 6 किलोमीटर लंबा रैंप बनाया गया था, जो उस समय की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। हाथियों और हजारों मजदूरों ने मिलकर इस पत्थर को ऊपर पहुंचाया। यह कार्य कई महीनों तक चला और इसमें अद्भुत समन्वय और मेहनत लगी। दोपहर में मंदिर के शिखर की परछाई जमीन पर नहीं पड़ती। यह आज भी एक पहेली है जिसे वैज्ञानिक भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। बृहदेश्वर मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं, बल्कि चोल साम्राज्य की शक्ति, दूरदर्शिता और भारतीय इंजीनियरिंग का चमत्कार है। यह हमें सिखाता है कि बुलंद इरादों और सामूहिक प्रयास से असंभव भी संभव हो सकता है, और हमारी विरासत में छुपे रहस्य आज भी हमें प्रेरित करते हैं। अब चलते हैं ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर की ओर, जो न सिर्फ अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपने अद्भुत विज्ञान के लिए भी जाना जाता है। यह मंदिर सूर्य देव के रथ के रूप में बना है, जिसकी बनावट और वास्तुकला हर किसी को चौंका देती है। मंदिर के रथ में 7 घोड़े और 24 पहिए हैं। ये घोड़े सप्ताह के 7 दिनों का और पहिए दिन के 24 घंटों का प्रतीक है। हर पहिए की नक्काशी और बनावट में गहरा अर्थ छुपा है। ये पहिए असल में सूर्य घड़ी है, जिनकी सहायता से प्राचीन काल में लोग समय का सटीक अनुमान लगा सकते थे। आज भी इन पहियों की छाया देखकर मिनट टू मिनट समय पता लगाया जा सकता है, जो हमारे पूर्वजों की गणित और खगोल शास्त्र की समझ को दर्शाता है। 13वीं शताब्दी में बने इस मंदिर के शिखर पर कभी विशाल चुंबक था, जिससे सूर्य देव की मूर्ति हवा में तैरती थी। यह तकनीक अपने समय से बहुत आगे थी। समुद्री जहाजों के कंपास यहाँ काम नहीं करते थे, जिससे नाविकों को दिशा का पता नहीं चलता था। इसी वजह से आक्रमणकारियों ने चुंबक को मंदिर से हटा दिया। आज भले ही मंदिर का शिखर न हो, लेकिन इसकी दीवारों, नक्काशियों और हर पत्थर में हमारे पूर्वजों की वैज्ञानिक सोच और कला का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। कोणार्क मंदिर यह साबित करता है कि भारत का धर्म और विज्ञान हमेशा साथ साथ चले, और हमारी सांस्कृतिक विरासत में विज्ञान की गहरी जड़ें हैं। अब चलते हैं आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर, जहां है हैंगिंग पिलर, एक ऐसा खंभा जो जमीन को छूता ही नहीं। 70 स्तंभों में से एक स्तंभ हवा में लटका है। उसके नीचे से कपड़ा निकाला जा सकता है। ब्रिटिश इंजीनियर ने इसे हिलाने की कोशिश की तो पूरी छत में दरारें आ गईं। मंदिर का संतुलन इसी पर टिका है। यह खंभा ग्रेविटी के नियमों को चुनौती देता है। लेपाक्षी का झूलता खंभा प्राचीन भारतीय वास्तुकला की अद्भुत मिसाल है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों का ज्ञान आज भी हमारी सोच से आगे था। कर्नाटक के हम्पी में विजय विट्ठल मंदिर है, जहां पत्थर के सारे गामा पिलर संगीत पैदा करते हैं। 56 स्तंभों को हल्के से छूने पर 7 सुरों की ध्वनि निकलती है, सा रे गा मा पा धा नी। हर स्तंभ के चारों ओर छोटे छोटे स्तंभ हैं, जिनसे अलग अलग म्यूजिकल नोट्स निकलते हैं। ब्रिटिशों ने 2 स्तंभ काट कर देखे, लेकिन अंदर सिर्फ खोखला ग्रेनाइट मिला, कोई तार या यंत्र नहीं। इन स्तंभों का रहस्य आज भी अनसुलझा है। ये संगीतमय स्तंभ प्राचीन भारत के ध्वनि विज्ञान और शिल्प कला का अद्भुत उदाहरण है। अब चलते हैं मदुरई के मीनाक्षी अम्मन मंदिर, जो 14 एकड़ में फैला एक भव्य मंदिर शहर है। यहाँ 14 गोपुरम और 33,000 से ज्यादा रंग बिरंगी मूर्तियां हैं,
हर मूर्ति एक कहानी कहती है। यह मंदिर देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर को समर्पित है, जहां पहले देवी की पूजा होती है। हर साल मीनाक्षी थिरुकल्याणम उत्सव में लाखों श्रद्धालु आते हैं। मंदिर के 1000 स्तंभों वाले हॉल में हर स्तंभ पर अलग नक्काशी है और वे सीधी रेखा में दिखते हैं। मीनाक्षी मंदिर कला, संस्कृति और भक्ति का अद्भुत संगम है। अब चलते हैं मध्य प्रदेश के खजुराहो, जहां के मंदिर सिर्फ कामुकता नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू का जश्न है। चंदेल वंश के इन मंदिरों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का दर्शन मिलता है। दीवारों पर बनी मूर्तियां समाज, संगीत, नृत्य, युद्ध और रोजमर्रा की जिंदगी को दर्शाती है। केवल 10% मूर्तियां कामुक हैं, बाकी जीवन के अन्य रंग दिखाती हैं। इन मंदिरों का उद्देश्य था आध्यात्मिकता के साथ सांसारिक जीवन को भी समझना। खजुराहो की मूर्तिकला इतनी जीवंत है कि पत्थर भी बोलते से लगते हैं। यहाँ साल के सबसे लंबे दिन सूर्य की पहली किरण सीधे गर्भगृह में पड़ती है। यह खगोलीय ज्ञान और वास्तुकला का संगम है। अब चलते हैं असम के गुवाहाटी, एक ऐसा शहर जो अपनी सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित है कामाख्या देवी मंदिर, भारत के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली शक्तिपीठों में से एक, जो हजारों वर्षों से श्रद्धालुओं को आकर्षित करता आया है। इस मंदिर में देवी की कोई पारंपरिक मूर्ति नहीं है, बल्कि यहाँ योनि के आकार का एक पवित्र पत्थर है, जिसमें से निरंतर जल प्रवाहित होता रहता है, जो जीवन और सृजन का प्रतीक माना जाता है। यह मंदिर तंत्र साधना और शक्ति उपासना का प्रमुख केंद्र है और यहाँ हर साल अंबुबाची मेला बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें दूर दूर से लोग आते हैं। इस पर्व में देवी के मासिक धर्म का उत्सव मनाया जाता है। यह प्रकृति के चक्र और स्त्रीत्व की शक्ति का सम्मान है। इस दौरान मंदिर के कपाट 3 दिन के लिए बंद रहते हैं और भक्तगण बाहर प्रतीक्षा करते हैं। 3 दिन बाद जब कपाट खुलते हैं तो भक्तों को अंबुबाची वस्त्र नामक लाल कपड़ा दिया जाता है, जिसे अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है और लोग इसे अपने घरों में सहेज कर रखते हैं। लाखों श्रद्धालु, साधक और तांत्रिक इस मेले में जुटते हैं, जिससे यहाँ एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। कामाख्या मंदिर स्त्री शक्ति, सृजन और प्रकृति के चक्र का सम्मान है। यह स्थान नारीत्व की महिमा का प्रतीक है। यह दिखाता है कि सनातन धर्म में नारी को कितना ऊंचा, पवित्र और सम्मानजनक स्थान मिला है। अब चलते हैं केरल के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जिसे दुनिया का सबसे अमीर मंदिर कहा जाता है। मंदिर के नीचे कई गुप्त तहखाने हैं। 2011 में 5 तहखाने खोले गए। अंदर से निकला सोना, हीरे, मूर्तियां और सिक्के 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खजाना। लेकिन सबसे रहस्यमयी है वॉल्ट भी, जिसे आज तक नहीं खोला जा सका। इस दरवाजे पर नागों की आकृति है और माना जाता है कि यह मंत्र से बंद है। इसे खोलने का कोई भी प्रयास विनाशकारी हो सकता है। वॉल्ट बी का रहस्य आज भी दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। तो दोस्तों, यह थी भारत के सबसे अद्भुत और रहस्यमयी मंदिरों की एक अविस्मरणीय यात्रा। ये मंदिर सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता की आत्मा और गौरवशाली इतिहास के प्रतीक हैं, जो हमें एकजुट करते हैं। हर रहस्य, हर मूर्ति हमें हमारे पूर्वजों के अद्भुत ज्ञान और विज्ञान से जोड़ती है। इन मंदिरों को समझना, संरक्षित करना और बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बताइए कौन सा मंदिर आपको सबसे रहस्यमयी और अद्भुत लगा।